आज का न्यू टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है? सपोज एक क्लास है, एक क्लास है, उसमें 20 बच्चे, कितने बच्चे बच्चों? 20। मुझे क्रिकेट टीम बनानी है। क्या बनानी है? क्रिकेट टीम। तो मुझे बोलो बच्चों, क्रिकेट टीम में कितने कितने लोग रहते हैं? 11 11। 11 तो मुझे क्या करना है? 20 लोगों में से 11 लोगों को सेलेक्ट करना है। क्या करना है बच्चों? सेलेक्ट। क्या करना है मुझे? सेलेक्ट। तो सिलेक्शन, सिलेक्शन, मुझे सेलेक्ट करना है उन्हें, और मुझे उन्हें राष्ट्रगान के लिए खड़ा करना है। किसके लिए खड़ा करना है बच्चों? राष्ट्रगान के लिए। अगर मैं राष्ट्रगान के लिए उन्हें खड़ा करूंगा तो पहली पोजीशन किसकी रहेगी बच्चों? कैप्टन। बराबर है। पहली पोजीशन किसकी रहेगी? कैप्टन। सेकंड पोजीशन किसकी रहेगी बच्चों? वाइस वाइस कैप्टन। कैप्टन। बराबर है। तो मुझे उन्हें अरेंज भी करना है, मुझे सिलेक्शन भी करना है, और मुझे उन्हें अरेंज भी करना है। उन्हें क्या करना है बच्चों? अरेंज। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझ लो बच्चों। सिलेक्शन, मुझे उन्हें सेलेक्ट करना है, मतलब कुछ ग्रुपिंग है उसमें से सिलेक्शन करना है, और कुछ में सिलेक्शन करके अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उसमें से आग बंद करके हमें बुक्स निकालने, बुक्स निकालने मतलब अपन सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन करना है मतलब सिलेक्शन। अगर मुझे उन्हें निकाल के एक बॉक्स में फिल करना है, मतलब उन्हें रखना है, तो मैं क्या करूंगा? अरेंजमेंट भी करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी। अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स बच्चों सिलेक्शन। सबने बोलना है कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। सिलेक्शन। व्हाट इज परम्यूटेशन? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। मुझे उन्हें अरेंज भी करना है, मुझे उन्हें अरेंज भी करना है, सिलेक्शन भी करना है और अरेंज भी करना है। तो सिलेक्शन मतलब क्या बच्चों? व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। और व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन मींस सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। यहां तक समझ में आया बच्चों सबको? एवरीवन? यस यस सर। ओके। यस सर। अब बहुत बढ़िया मजा है, देखो अब बहुत बढ़िया मजा है। आता है कंसेप्ट बच्चों फैक्टोरियल। क्या आता है? फैक्टोरियल। वे फैक्टोरियल क्या रहता है वो समझ लो पहले। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मतलब अगर कोई तीन बंदे हैं बच्चों, कोई तीन लोग है, ये वाला एक है, ये वाला एक बंदा है। मुझे बोलो बच्चों, इन दो लोगों को कैसे बिठा सकते हैं? इनको अगर नंबरिंग दे दे तो एक तो 1 2 बैठ सकता है या 2 1 बैठ सकता है। बराबर है? इज इट ट्रू? यस सर। अब मुझे यस बोलो सर। बच्चों, अगर मैं और एक बंदा बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, तो वो ये लोग कैसे बैठेंगे बच्चों? बोलो, ये लोग कैसे बैठ सकते हैं? 1 3 2 बैठ सकता है, या 2 1 3 बैठ सकता है, या 2 3 1 बैठ सकता है, या 3 2 1 बैठ सकता है, या 3 1 2। बराबर है? इसके अलावा कुछ बैठ सकते हैं क्या बच्चों? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या लोगों को बिठाने की? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों? नहीं। तो मुझे बोलो बच्चों, ये लोग दो वेज में बैठ सकते हैं, और तीन लोग जो है वो कितने वेज में बैठ सकते हैं बच्चों? 6। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं अगर बोलता हूँ 5 लोग हैं, अब इतना तो नहीं लिख सकते। इतना लिख सकते हैं क्या बच्चों? नहीं। तो रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ लोग जितने हैं उतने फैक्टोरियल रहेगा। उतना क्या रहेगा? फैक्टोरियल। अगर एन ऑब्जेक्ट है तो वो कितने वेज में अरेंज हो गए? एन फैक्टोरियल वेज। व्हाट इज फैक्टोरियल? व्हाट इज फैक्टोरियल? जो नंबर है उसमें से एक नंबर कम करना है, फिर से और एक नंबर कम करना है, फिर से और एक नंबर कम करना है, तो ऑन अप टू 1 फैक्टोरियल। अप टू कहां तक बच्चों? 1 फैक्टोरियल। अब मजा देखो, फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है बच्चों ना, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आर यू गेटिंग एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस नेक्स्ट, सर। छोटी छोटी चीजें समझ लो पहले, बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी, बहुत एकदम मजा आएगी, एकदम मतलब कुछ भी नहीं, ओरली करना है सर, बट पहले समझ लो क्या कर रहे हो।
तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मुझे बोलो बच्चों 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 3 इंटू 3 into 2 2 into इंटू 1। तो 3 2 सा कितना बच्चों? 6। तो हमारा सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 6। देखो कितने लोग थे? 3 लोग। उन्होंने हमें कितने वेज में अरेंज किया? 3 फैक्टोरियल वेज में। तो हमारा सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 6। देखो सॉल्यूशन वही आएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है तो हम उन्हें कितने वेज में अरेंज करेंगे बच्चों? 5 फैक्टोरियल वेज में। कितने? 5 फैक्टोरियल वेज। तो रिमेंबर दिस, अगर n ऑब्जेक्ट है तो उन्हें कितने वेज में अरेंज करेंगे बच्चों अपन? n फैक्टोरियल वेज में। तो n फैक्टोरियल मतलब क्या बच्चों? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो समझ लो। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों 0 फैक्टोरियल। क्या? 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल रहता बच्चों 1। अब आप बोलोगे सर 1 कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है, उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, लेकिन उसे काउंट तो करेंगे ना अपन। उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसे ना सेलेक्ट करने का एक तरीका है ना। उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन एक काउंट तो करेंगे। तो रिमेंबर दिस, 0 फैक्टोरियल इज 1। 0 फैक्टोरियल कितना रहेगा बच्चों? 1। ये पॉइंट नोट डाउन करना है सबने। नेक्स्ट, 1 फैक्टोरियल कितना रहेगा बच्चों? व्हाट इज 1 फैक्टोरियल? 1। नेक्स्ट, 2 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे बच्चों बोलो? 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 1। तो 2 1 से कितना बच्चों? 2। 2 नेक्स्ट, 3 फैक्टोरियल कितना रहेगा बच्चों? 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3 into 2 2 into इंटू 1 1। तो 3 2 से कितना बच्चों? 6। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, 4 फैक्टोरियल कितना रहेगा बच्चों बोलो? 4 फैक्टोरियल कितना रहेगा? 4 into 4 3 इंटू into 3 4 इंटू 2 into 3 इंटू into 1। 2 into 4 1 3 जा 12, 12 2 जा 24। 20. बराबर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों 5 फैक्टोरियल। तो एक ऑब्जर्वेशन करो वाला, ये जो नंबर है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो वाला। तो 24 इंटू 5 कितना होगा बच्चों? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो 24 है। 24 4 इंटू 5 कितना होगा बच्चों? 120। तो इतनी वैल्यूज याद रखनी। फिर से एक बार बोल देता हूँ। 0 फैक्टोरियल कितना बच्चों? 0 फैक्टोरियल 1। नेक्स्ट, 1 फैक्टोरियल कितना बच्चों? 1। 1 नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या सीखे बच्चों? 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कितना बच्चों? 2। 2 नेक्स्ट, 3 फैक्टोरियल कितना बच्चों? 6। yes बराबर है। 4 फैक्टोरियल कितना है? 24। और 24 फॉर 5 फैक्टोरियल कितना बच्चों? 120। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? देखो यहाँ तक समझ yes में आ sir yes सबको? sir एवरीवन, yes sir yes अगर sir समझ में आएगा तो थम्स अप कर दो। अगर सबको सर समझ में आएगा तो थम्स अप बस कर दो। एक समझ लो, काय? 0 फॅक्टोरियल 1 कसा आहे ते नाही समजलं. मी सांगितलं बेटा एक बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये, त्याच्यामध्ये हो काहीच नाही, पण तू त्याला काउंट करू शकतो नाही का? हो सर. मग तेच सांगितलं. हो, ओके सर. चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद वाला पॉइंट बहुत बढ़िया। ये समझ में आया ना सबको? एवरीवन येस सर. हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो फिर से एक Yes, sir. बार, मैंने परम्यूटेशन मतलब क्या बोला बच्चों? व्हाट इज परम्यूटेशन? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। लोगों को arrangement सेलेक्ट करना है और हमें उसे अरे अरेंज करना है। उन्हें क्या करना है? अरेंज। अरे बराबर है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? ओनली सिलेक्शन। ओनली क्या? सिलेक्शन। रिमेंबर दिस, selection अगर मेरे पास 5 लोग है, 5 में से मुझे 3 लोगों की टीम बनानी है, तो 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, मतलब क्या यूज करोगे? कॉम्बिनेशन। क्या यूज करोगे? कॉम्बिनेशन। रिमेंबर दिस, combination कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, परम्यूटेशन मीन्स सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। उन्हें सेलेक्ट भी करना है और उन्हें अरेंज भी करना है। रिमेंबर दिस, ठीक है? चलो, ये समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई yes डाउट? sir no हो sir सर. ओके, हो चलो सर नोट डाउन कर लो बच्चों, इसे नोट डाउन कर लेना है सबने फास्ट। थोड़ा बाजू में हो जाए, प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन होने के बाद सर आप फैक्टोरियल को उल्टा एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना? उल्टा एल, उल्टा एल, हाँ मिरर इमेज ऑफ एल. यस यस लिख सकते बेटा, ऐसा है ना? तो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, तो उसे ऐसे भी लिखते हैं ना?
पीयूष समझ में आया बेटा? कुलकर्णी, Yes, sir. मानस समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। प्रज्वल आपका भाई है क्या? नो सर। ओके। प्रज्वल महाजन कौन है? प्रज्वल महाजन, हेलो, प्रज्वल महाजन कौन है बेटा? हेलो सर। हाँ बेटा, ओके। चलिए, तेजस आवाज आ रही बेटा? यस सर। गुड। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। फैक्टोरियल लिख लो बच्चों, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट है, हेडिंग डालो फैक्टोरियल और ये कंसेप्ट नोट डाउन करो। चलो फास्ट। मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। पहले कंसेप्ट समझ लो फैक्टोरियल क्या है, क्योंकि जब फैक्टोरियल समझ में आएगा आगे का कंसेप्ट अपने आप समझ। अगर नोट डाउन हुआ होगा तो बेटा थम्स अप कर दो या चैट सेक्शन में डी डाल टाइप कर दो। चलो ये यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ये फैक्टोरियल की भी नोट डाउन कर लो, कि हमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल, टाइम बचेगा हमारा। चलो अगर नोट डाउन हुआ होगा तो हम इसके कैलकुलेशन सीख लेंगे बच्चों। पहले अगर एग्जांपल समझ लो, अगर आपको दिया बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ दिया है, तो हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना समझ लो। तो जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी टर्म है, कौन सी बड़ी टर्म है? 3। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1, 3 2 1 मतलब कितना फैक्टोरियल बच्चों? 3 फैक्टोरियल। उसे क्या लिख सकते हैं अपन? 3 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 2 जा कितना बच्चों? 10। सोल्यूशन कितना आएगा? 10। यहाँ तक समझ में आया सबको? एवरीवन यस सर। समझ में आया सबको? अगर ये देखो बच्चों, मजा देख लो, सेकंड है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 4 4 into 3 3 इंटू into 2 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 4 3 से कितना बच्चों? 12। आर यू गेटिंग 12। एवरीवन? Yes. लेकिन यस एक चीज याद रखनी है, फैक्टोरियल में ऐसी कैंसल आउट कभी नहीं होता, ऐसे कैंसल आउट कभी नहीं होता है। रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला बच्चों मैंने अभी? जो फैक्टोरियल है वो कभी कैंसल आउट होते क्या? नहीं। रिमेंबर दिस, उसे सिंप्लीफाई करके ही कैंसल आउट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? No. ओके चलो, अब ये हो गया बहुत बेसिक। अब जाएंगे टॉपिक की तरफ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सबने हेडिंग डाली है, फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हो गया आपका टॉपिक स्टार्ट। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, एडिटिव। एडिटिव या एडिशन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? एडिशन।
अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पॉइंट समझ लो सबसे पहले। अब मुझे बोलो ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, हे लोकेशन काय आहे ए आणि हे लोकेशन आहे बी. मला B. ए लोकेशन वरनं बी लोकेशनला जायचं. ए लोकेशनला मी आहे आणि बी लोकेशनला माझी वाईफ आहे. मला तिला भेटायला जायचंय. ती म्हणा तुमची खूप आठवण येते भेटायला. ठीक आहे येतो. पण मला जाण्यासाठी 3 वेज आहेत. एक तर बाय मी फ्लाईट जाऊ शकतो. काय जाऊ शकतो? बाय फ्लाईट. या मी बाय रोड जाऊ शकतो. माझ्याकडे रोड पण आहे. मी बाय रोड पण जाऊ शकतो आणि मी बाय ट्रेन पण जाऊ शकतो. कसं जाऊ शकतो मुलांना? बाय ट्रेन. पण फ्लाईटने जाण्यासाठी माझ्याकडे 2 फ्लाईट आहेत. एक किंगफिशरची आहे आणि एक इंडिगोची. बाय रोडने जाण्यासाठी माझ्याकडे 3 ऑप्शन्स आहेत. एक आहे मी बाय कार जाऊ शकतो. बाय कार. मी एक तर बाय बस जाऊ शकतो किंवा माझ्या स्वतःच्या बाईकवर जाऊ शकतो. आणि बाय ट्रेन 2 ट्रेन आहेत. एक आहे लोकल आणि एक आहे मुलांना एक्सप्रेस. एक काय? एक्सप्रेस. आता मला सांगा नीट ऑब्झर्व करायच्या मध्ये मी काय सांगतो त्याच्याकडे. मला ए लोकेशन वरनं बी लोकेशनला जायचंय. बरोबर है? ए लोकेशन से मुझे बी लोकेशन तक जाना है बच्चों. तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो मैं किससे जा सकता हूँ बच्चों? या तो मैं Flight. बाय फ्लाइट किंगफिशर की फ्लाइट में से जा सकता हूँ, या इंडिगो में से जा सकता हूँ, या कार में से जा सकता हूँ, या बस में से जा सकता हूँ, या बाइक में से जा सकता हूँ, या लोकल में से जा सकता हूँ, या एक्सप्रेस में से. तो मेरे पास टोटल काउंटिंग कितनी होगी देखो 1 2 3 4 5 6 7. तो मैं नंबर ऑफ वेज कितने टोटल बच्चों? 7 नंबर ऑफ वेज. Yes, sir. समझ में आया सबको यहाँ तक? मुझे ए Yes, लोकेशन sir. से बी लोकेशन तक जाना है, लेकिन मुझे बोलो मैं या तो या मैं किंगफिशर से जा सकता हूँ, या मैं इंडिगो से जा सकता हूँ, या और अगर कहीं पे और आता है बच्चों, क्या आता है? और तो एडिटिव प्रिंसिपल यूज करना, मतलब जो भी नंबर ऑफ वेज है उन्हें काउंट करना, ऐड करना. समझ में आया सबको? फर्स्ट वे समझ में आया एडिटिव? yes sir, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? yes sir. Yes, sir. ओके, चलो इसकी डायग्राम निकाल लो और इसे नोट डाउन कर लो. फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डालनी है और इसे ऐसे लिखना है. सर तो यहाँ पर एडिटिव का मतलब क्या होता है? एडिटिव मतलब एडिशन. एडिटिव मतलब एडिशन बेटा, क्लियर? ये हो गया एडिटिव प्रिंसिपल. ये क्या हो गया? एडिटिव प्रिंसिपल. अब है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव. नेक्स्ट पॉइंट है. सर तुम्ही ते और बद्दल काय सांगितलं होतं? क्या बेटा? सर ऍडिटिव्ह मध्ये और आलं तर काय? और मतलब ऑप्शन है ना तेरे पास. मुझे बोल मला कुठं भेटायला जायचं माझ्या बायकोला? माझ्याकडे एवढे ऑप्शन आहे, मी काही पण चॉईस करू शकतो ना. हा, माझ्याकडे काय फ्लाईट आहेत, मी किंगफिशरने जाऊ शकतो किंवा इंडिगोने जाऊ शकतो. मी Yes, बाय sir. रोड जाऊ शकतो, एक तर कार आहे माझ्याकडे, बस आहे, बस मध्ये जाऊ शकतो किंवा मी बाईकवर जाऊ शकतो. आणि ट्रेन आहेत 2, एक आहे लोकल आणि एक आहे एक्सप्रेस. बरोबर आहे का? म्हणजे yes sir, ऑप्शन समजलं. आर आलं ना त्याच्यामध्ये. ऑर माझ्याकडे खूप सारे ऑप्शन्स आहेत ऑर, त्यामुळे लक्षात ठेवा. कळलं? नेक्स्ट अब मल्टीप्लिकेटिव हो, sir. प्रिंसिपल. मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल में बहुत वाजा मजा है. आता मला सांगा ए लोकेशन आहे, बी लोकेशन आहे आणि सी लोकेशन आहे. आपण पहिली प्रोसिजर ऍज इट इज ठेवूयात. मला माझ्या बायकोलाच घ्यायला जायचंय. आम्ही आहे बिचारा, मजबुरीने जायचंय घ्यायला तिला. ठीक आहे, मी तिच्या घरी घ्यायला जाणार आहे. माझ्याकडे वेज आहेत. काय काय? एक तर मी फ्लाईटने जाऊ शकतो, एक तर मी By road. बाय रोड जाऊ शकतो किंवा बाय ट्रेन जाऊ शकतो. Train. बरोबर आहे. फ्लाईटने जाण्यासाठी माझ्याकडे 2 ऑप्शन्स आहेत वेगवेगळे. एक तर मी किंगफिशरच्या फ्लाईटने जाऊ शकतो किंवा इंडिगो, किंवा मी रोड
बाहेर याच्यामध्ये कार मध्ये जाऊ शकतो किंवा बस मध्ये जाऊ शकतो किंवा मी बाईकवर जाऊ शकतो. आणि बाय ट्रेन मी एक तर एक्सप्रेसने जाऊ शकतो किंवा लोकलने, बरोबर आहे? लोकल. पण आता माझ्या बघा, आम्हाला दोघांना फिरायला जायचंय, समजा तिच्या गावाला जायचं, विलेज, आम्हाला तिच्या गावाकडे जायचं, ठीक आहे, मला तिच्या विलेजला जायचंय. पण तिच्या गावाकडे जाताना त्यांच्याकडे ट्रेनची सुविधाच नाही. आपण ट्रेनला काढून टाकूया. मग त्याच्याकडे दोनच ऑप्शन्स आहेत. एक तर तो फ्लाईटने जाऊ शकतो किंवा बिचारा By बाय road. रोड जाऊ शकतो, बरोबर आहे? मला सांगा, फ्लाईटने जाण्यासाठी माझ्याकडे किती ऑप्शन्स आहेत? 2. दोन. ऑप्शन दोन. एक किंगफिशर आहे आणि एक इंडिगो आहे. Indigo. बाय रोडने जाण्यासाठी माझ्याकडे किती ऑप्शन्स आहेत मुलांनो? 3. 3. एक तर मी बस, बाईक कार. किंवा कारने जाऊ शकतो, बरोबर आहे? मग मला सांगा, इथे किती नंबर ऑफ वेज आहेत? नंबर ऑफ वेज किती मुलांना? इथे 7. इथे किती 7. नंबर ऑफ वेज आहेत? इथे किती 5. नंबर ऑफ वेज आहेत? 5. 1 2 3 4 5. 5. आता यांना करायचं मल्टिप्लाय. यांना काय करायचं? 35. मल्टिप्लाय. 7 5 जा किती मुलांना? 35. 35. बघा, मधात एक अँड आला. मला एक तर फ्लाईटने जायचंय, मग अँड पुढे जायचंय. म्हणजेच मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स केव्हा वापरणार? जेव्हा तुम्हाला सेंटेन्स मध्ये अँड दिलेलं असेल. काय दिलेलं असेल? अँड. आता बऱ्याच जणांचा प्रश्न असेल की सर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कसं केलं? मजा बघा. मला सांगा, मी एक तर फ्लाईटने जाऊ शकतो, माझ्याकडे कोणतीही किंगफिशर किंवा इंडिगो. रोड, बाय रोड जायचं, माझ्याकडे काय आहे? कार आहे, बाईक आहे, बस माझ्याकडे बस आहे. बस. मला ट्रेनने जाण्यासाठी लोकल आहे, एक्सप्रेस एक्सप्रेस. आहे, बरोबर आहे? एक्सप्रेस हे ए वरनं बी कडे जाण्यासाठी. पण बी कडनं सी कडे जाण्यासाठी माझ्याकडे काय काय? फक्त एक फ्लाईटच आहे आणि मी बाय रोडच जाऊ शकतो, बरोबर आहे? Yes. पर्यंत कळालं सगळ्यांना? मला सांगा, Yes. मी जर पहिले ट्रॅव्हल कुठनं केलंय? मी फ्लाईटने जातोय किंगफिशरच्या आणि पुढे पण किंगफिशरने जातोय, तर किती वेळ झाले मुलांना? 1, बरोबर आहे? मी नंतर काय करतोय? मी नंतर फ्लाईटने त्याच जातोय, बट मला पुढे जी आहे ती इंडिगोची भेटती. म्हणजे ऑप्शनल किती झाला आपला? हा 2, बरोबर आहे की नाही? मग नीट ऑब्झर्व करा, हे जी आहे असं येणार आहे, बरोबर आहे की नाही? म्हणून आपण त्याला मल्टिप्लाय केलं, मल्टिप्लिकेशन केलं. तर लक्षात ठेवा, मल्टिप्लिकेटिव्ह प्रिन्सिपल केव्हा वापरायचं? जेव्हा अँड दिलेलं असेल. काय दिलेलं असेल? अँड. सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे. सगळ्यांना क्लिअर झालं? एव्हरीवन, इज इट क्लिअर टू ऑल? हो सर हो सर ओके, गुड. हो सर भारी मजा येते ना? लिहा. Yes, sir. ओके. तर बिचारी माझी बायको पण आज गावाकडे गेलेली. मग तिला ऑप्शनल, एक तर बाय बस जाऊ शकते, बाईक जाऊ शकते, बाय कार जाऊ शकते. तर सांगा मला, ऍडिटिव्ह प्रिन्सिपल केव्हा वापरणार? और असल्यावर व्हेरी गुड. आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह प्रिन्सिपल? And लेवल. वेरी गुड. सलेक्शन मीन्स क्या? कॉम्बिनेशन वेरी गुड. और सलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या है बच्चों? परम्यूटेशन. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. अब हम सीखने वाले हैं वैकेंट स्पेसेस. ये पूरा टॉपिक ही है वैकेंट स्पेसेस. वैकेंट स्पेसेस पूरे टाइप में लगता है. तो वैकेंट स्पेसेस जो है हमारा वो ब्रह्मास्त्र, बहुत बड़ी है. कैसे है समझ लो. अभी वैकेंट स्पेसेस कैसे है समझ लो पहले. वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस ऐसे भी बोलो. अब वैकेंट स्पेस जो है वो सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है. अभी समझ लो. क्वेश्चन लिख लो. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज थ्री digits number form, 3 digits number form using the digits 1, 2, 3, 4, 5. repetition
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन अलाउ नाही. समजलो. किती डिजिट नंबर काढायचा मुलांना आपल्याला? किती डिजिट नंबर तयार करायचा आपल्याला? 3 3 डिजिट. digit. पण त्याच्यामध्ये रिपीटेशन अलाउड आहे का? रिपीटेशन म्हणजे का 1 1 1 असा नंबर अलाउ नाहीये. 2 2 2 असा नंबर पण अलाउ नाहीये. 1 2 2 असा पण नंबर अलाउ नाही. असे 3 डिजिट नंबर बनवायचे. मग 3 डिजिट नंबर बनाना है मतलब कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे बच्चों में? 3. कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? 3. अब मुझे बोलो बच्चे, यहाँ पे बंदे कितने मेरे पास? लोग कितने मेरे पास? 5. तो पांचों लोगों को वहां पे बिठा सकता हूँ ना मैं. तो यहाँ पे कितने लोगों को बिठा सकता हूँ बच्चों में? 5 लोगों को. लेकिन रिपीटेशन अलाउड है क्या? सपोज ये फर्स्ट जो है वो पीयूष है. पीयूष का कहना सर मैं बैठ जाता हूँ, तो वो बैठ गया, तो वो रिपीटेशन अलाउड है क्या बच्चों? नहीं. तो वो फिर से आएगा नहीं. तो बाकी ऑप्शन कितने बचे अब बच्चों हमारे पास? 4. बराबर है. तो यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4. फिर से और एक नंबर यूज हो गया. कितने लोग बैठ सकते हैं बच्चों हमारे? 3. यहाँ तक समझ में आया सबको? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे ये नंबर और वो नंबर दोनों भी यूज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? कौन सा मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करूंगा. बराबर है. तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 4 कितना बच्चों? 20. 20. 20 इंटू 3 कितना बच्चों? 30. 60. तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने बच्चों? 60 नंबर ऑफ वेज है. आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. अब आप सोच रहे होगे सर वो नंबर कैसे बनेंगे? 60 नंबर बनेंगे, लेकिन उन्हें चेक कैसे करेंगे? तो चेक अगर करना है तो फॉर एग्जांपल ले लो बच्चों, हमारे पास 2 वैकेंट स्पेसेस है और हमारे पास 3 नंबर है बच्चों, 1 2 3. तो मुझे बोलो बच्चों, 2 डिजिट नंबर कौन कौन से बनेंगे? 1 2 बनेगा, बाद में क्या बनेगा? 1 3 बनेगा, या 2 1 बनेगा, या 2 3 बनेगा, 3 1 बनेगा, या 3 2 बनेगा. इसके अलावा कोई नंबर बनेगा क्या? देखो, नहीं sir. सोच के देखो, के अलावा कोई नंबर बनेगा क्या? नहीं. तो मुझे बोलो बच्चों, टोटल काउंटिंग कितनी होगी? 6. 6. तो वैकेंट स्पेसेस फिल करके देखो. वैकेंट स्पेसेस फिल करके देखो बच्चों. इन्हें फिल करो तो कितने हो जाएगा बच्चों? पहली जगह पे 3. रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर से नेक्स्ट पोजीशन पे कितने फिल कर सकते हो? 2. तो 3 2 कितना बच्चों? 6. आपका सॉल्यूशन कितना है? समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. वैकेंट स्पेसेस Yes. सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, याद रखो. नंबर आहे आणि जेवढे स्पेस मध्ये आपल्याला ठेवायचंय तर तेवढ्याने मल्टिप्लाय करायचं तेवढं. एवढे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिलेले आहेत बेटा, फिल करायचे. त्यातनं एक कमी करायचा, पुढे फिल करायचे. त्यातनं एक कमी करायचं, पुढे फिल करायचं. कळालं? सर जर का रिपिटेशन दिलेलं तर असेल म्हणजे ज्यापर्यंत जाऊ ना वॅकंट स्पेसेस कंप्लीट जाऊ ना नाही बा. होत त्यापर्यंत आताशी फिल टॉपिक करत सुरू राहायचं. झालाय, पुढे रिपीटेशन पण येणार आहे, पुढे सगळ्याच गोष्टी येणार आहेत. हळूहळू चालूया. पहिले हो, तुम्हाला वॅकंट स्पेसेस कसं फिल करायचं ते लक्षात घ्या. मग नंतर 0 येतो, मग 0च्या वेळेस कसं फिल करायचं, नंतर पुढे रिपीटेशन अलाउड असल्यावर कसं फिल करायचं. बऱ्याच कन्सेप्ट आहे, हळूहळू पुढे झाला म्हणजे तुम्हाला क्लिअरिफाय होईल. कळालं इथपर्यंत सगळ्यांना? पहिले हे लिहून घे. चला नोट डाउन करायचं सगळ्यांनी फास्ट. डोंट वरी, अच्छे से आएगा, बस प्रॉपरली जो. वैकेंट स्पेसेस उधर. हा सांग बेटा, काय समजून सांगू मी तुला? तुझ्या प्रकारे समजून सांगू. मला सांग बेटा, आपल्याकडे 3 गोष्टी आहेत. एकदम सोप्या Yes, sir. गोष्टी प्रकारे समजूया. मला सांग हो, तुला sir. यांना बसवायचं खुर्चीवर. मग मला सांग या तिघांपैकी कोण बसू शकतो? पहिले हा बसू शकतो, किंवा हा बसू शकतो, किंवा व्हाईट वाला बसू शकतो. बरोबर आहे? राईट. बरोबर आहे. मग पहिल्या ठिकाणी किती जण फील करू शकतो याच्यापैकी? कोणताही कोणताही? 3 ऑप्शन आहेत ना आपल्याकडे. बरोबर आहे? हो. एक फील राईट झालं, राईट. एक जण बसून गेला बिचारा, म्हातारा होता बसून गेला. किती उरलेत बेटा? 2. हो सर. त्यापैकी एक बसून 2. गेला, उरला किती बेटा? 1. एक कमी होतोय ना, रिपीटेशन अलाउड नाहीये. नाही. रिपीटेशन राईट अलाउड राईट नाहीये. कळालं आता? राईट राईट. मग थँक्यू. माझ्याकडे नंबर किती आहेत बेटा? 1 2 3 4 5. मग त्याच्यापैकी एक जण बिचारा बसून गेला, 1 बसून गेला. किती राहिलेत बेटा माझ्याकडे? अजून 4. 4. मग पुढच्या ठिकाणी किती राहतील? 3. आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, उत्तर किती आलं? 6. राईट. येस सर, थँक्यू सो मच. सेम एग्जांपल लेते हैं बच्चों. सेम एग्जांपल नंबर सेकंड. 3 डिजिट नंबर बनाने हैं using the digits
डिजिट से बच्चों 1, 2, 3, 4 रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अभी अलाउ है। नंबर है, देखो नंबर, आदमी नहीं है, आदमी नहीं, नंबर्स, नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं अपन, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें, कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे हमें, 3 डिजिट Three. नंबर बनाना है तो कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे बच्चों, 3 वैकेंट स्पेसेस लगेंगे, 1, Yes, sir. 2 और 3। मुझे बोलो बच्चों मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, 4, 4. तो मैं पहली जगह पे कितने फिल कर सकता हूँ, एक. चारों के चारों, चारों के चारों बैठ सकते हैं ना, वहां पे कोई भी बैठ सकता है, चारों चारों को अलाउ है वहां पे बैठने के लिए, बराबर है। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यहाँ पे जो फिल कर रहे हो वही नंबर आप फिर से यहाँ पे भी फिल कर सकते हो। रिपीटेशन अलाउ है मतलब वही नंबर फिर से फिल कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ कितने बच्चों 4, यहाँ पे भी कितने फिल कर सकते हो बच्चों 4, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. रिपीटेशन अलाउड मतलब Yes, sir. 111, 222, 333, 444 ऐसे भी नंबर आएंगे, 122 ऐसे वाले भी नंबर आएंगे। आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके चलो नोट डाउन कर लो ये वाला एग्जांपल, रिपीटेशन अलाउ वाला एग्जांपल फिल कर लो। चलो आएगा, डोंट वरी, अच्छे से आएगा, बट स्टेप वाइज जाएंगे अपन, डोंट वरी। ऋषिराज समझ में आया बेटा? हाँ सर। बहुत मजा आएगी, बट प्रॉपरली करो, मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ। सर नेहमी लार्जेस्ट नंबर यूज करायचं. लार्जेस्ट नंबर काय म्हणतो मला हेच नाही कळालं बेटा। सर जसं 1 2 3 4 आहे तर 4 नंबर सर्वात. नाही, किती ऑब्जेक्ट आहे ते मोज ना। 1 एक हो. ऑब्जेक्ट आहे, 2 एक ऑब्जेक्ट आहे, 3 एक ऑब्जेक्ट आहे, 4 एक ऑब्जेक्ट आहे, टोटल ऑब्जेक्ट किती झाले? हा सर. नंबर नाही बेटा त्याच्यातला। तर सपोज तुझा जो डाउट आहे तो क्लिअर करायचा असेल तर पुढचा एक्झाम्पल घे बेटा। 4 डिजिट नंबर बनाने बेटा हमें, हो सर. यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स है बेटा 1, 3, 5, 7 यूजिंग द डिजिट्स, और रिपीटेशन अलाउड है बेटा। बोलो अभी कैसे फिल करोगे? कितने Four ऑब्जेक्ट है boxes. अपने पास? 4. 4, तो यहाँ पे 4 फिल कर दो। यहाँ पे भी कितने फिल कर सकते हो बेटा? 4। यहाँ पे भी कितने फिल कर सकते हो? 4। यहाँ पे भी कितने? 4 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 into 16 कितना? 256. 256। इसका नंबर ऑफ वेज कितने बेटा? 2 फिक्स। देखना बड़ा नंबर तो 7 था, यहाँ पे 7 थोड़ी यूज किया मैंने। म्हणजे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो? ओके सर कळालं. ओके गुड। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल में बहुत बढ़िया है। एग्जांपल है बच्चों, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर can be formed using the digits 0, 1, 3, 5 and 7. Repetition is not allowed. अब मजा देखो, बहुत बढ़िया मजा है यहाँ पे। कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे बच्चों हमें? कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे? 4। वेरी गुड। 4 वैकेंट स्पेसेस ड्रॉ कर लो। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास लेटर क्या क्या है? 0, 1, 3, 5, 7। अगर मैं पहली जगह पे 0 फिल करूंगा तो वो 4 डिजिट नंबर बनेगा क्या? नहीं सर। 0 अगर फिल करता हूँ, 0 1 2 3, देखो 0 1 3 5, ये कितना डिजिट नंबर है? 3 डिजिट है क्या 4 डिजिट? 3 digit. 3 डिजिट। Four. अपने को चाहिए कितना? 4 डिजिट नंबर। तो 0 यूज कर सकते हो क्या आप? नहीं सर। नहीं। तो फिलहाल 0 को मैं क्या कर लेता हूँ? हाईलाइट कर लेता हूँ। तो 0 तो फिल नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने अभी फिल करने के लिए? 4. 4। तो यहाँ पे कितने फिल कर सकते हो बच्चों? 4। आर यू गेटिंग एवरीवन?
Yes, sir. मैंने इसमें से Yes. कोई एक यूज कर लिया, अब मेरे पास बचे कितने बच्चों? 3 objects. 3, लेकिन मैं Three. 0 फिल कर सकता हूँ ना बाद में, तो 1035 ये तो 4 डिजिट नंबर है ना, तो मैं 0 बाद में फिल कर सकता हूँ, तो उसे भी काउंट करो। तो कितने नंबर ऑफ वेज है बच्चों मेरे पास फिल करने के लिए? 4। अब इसमें से कोई एक डिजिट फिल कर दो। सपोज किसी ने 3 फिल कर दिया, बचे कितने बच्चों मेरे पास? 3, और एक फिल कर दिया, मेरे पास बचे कितने बच्चों? 2। दो. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 40. कितना? 48. 48 इंटू 2 कितना? 96. 96। आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. मजा आ रही है? अगर मजा आ रही है Yes, sir. तो सबने थम्स अप करना है, अगर मजा आ रही है तो थम्स अप करना है। ये समझ में आया बच्चों एवरीवन? हाँ सर. सेम एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल ले लो, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है यूजिंग द डिजिट, डिजिट से 0, 1, 3, 5, 7 एंड रिपीटेशन अलाउड है। मैं आर लिखता हूँ, थोड़ा आलसी हूँ। रिपीटेशन अलाउ करो। चलो आया सॉल्यूशन? आया क्या सॉल्यूशन बच्चों? सॉल्यूशन आया क्या? 500. 300, नहीं सर 500. 500 Yes, sir. 500 sir. आया सबका? 500 किसका है? राइज योर हैंड, राइज योर हैंड, जिसका 500 आया। ओके ओके, अब मुझे बोलो जिन्हें नहीं आया उनके लिए पहली जगह पे 0 फिल कर सकते हो क्या आप? पहली नहीं, जगह सर. पे 0 फिल कर नहीं, सकते हो? सर. नहीं। तो नहीं. कितने वेज है अपने पास फिल करने के लिए? 4। 4. लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले ये यहाँ पे जो भी डिजिट यूज किया वो फिर से यूज कर सकते हैं, और 0 भी यूज कर सकते हो। तो कितने पॉसिबल वेज है हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए? 5। वही डिजिट फिर से यूज कर सकते हो 5, वही डिजिट फिर से यूज कर सकते हो 5, 5 5 जा 25, 25 जा 125, और 125 इंटू 4 कितना? 500. 125 इंटू 4 कितना? 500. 500। मजा आनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन भी आने चाहिए और मजा भी आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया अलग अलग नंबर थे। अब रिपीटेड वर्ड आएंगे तो क्या करना है? अब रिपीटेड वर्ड आए तो क्या करना है? समझ लो। मैं जो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है हाउ मेनी, हाउ मेनी, इसमें क्वेश्चन ही हाउ मेनी रहता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर can be formed, can be formed using the digits, using the digits 1, 1, 2। अब इसमें रिपीटेड हो गए सर, उसमें तो मजा आई थी। अब ये रिपीटेड में क्या करोगे? सुनो, कुछ भी नहीं करना है। 1 2 3, अब मजा समझ लो। मुझे बोलो कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर। हमारे पास कितने डिजिट गिवन है? 3 डिजिट गिवन है, 3. तो 3 फैक्टोरियल लिख दो। अपॉन रिपीटेड कौन है? रिपीटेड कौन है? रिपीटेड कौन है? 1। लेकिन कितने बार है? 2 बार। 2. डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, जितना कुछ रिपीट हो रहा है कितने बार? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसे कैलकुलेट करो बच्चों, 3 इंटू 2 3 into 2 फैक्टोरियल into 1. अपॉन 2. 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्यूशन कितना आना चाहिए बच्चों? 3। 2 सॉल्यूशन cancel कितना आना 3. चाहिए? 3। देखो 1 1 2, ये एक नंबर बनेगा। 1 2 1, ये एक नंबर बनेगा। 2 1 2 1, double. इसके अलावा कोई नंबर बनेगा क्या? नहीं सर. समझ में आ रही No, बात? sir. समझ में आ रही बात Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. मजा आ रही है? मजा आ रही है? Yes, sir. अब ये समझ में आया सबको एवरीवन? यस सर. हाँ, अब थोड़ा वर्ड की तरफ चले जाएंगे। वर्ड
कोई वर्ड ले लो. वर्ड घेऊयात आपण मैथमेटिक्स. वो बोलेंगे यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. तो कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे इसकी मजा देखो. अब काउंटिंग करो, पहले काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes. Yes, sir. 11 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन कौन सा लेटर रिपीटेड है देखो. यम कितने बार है? 2 बार. बाद में दो ए बार. कितने बार है बच्चों? ए कितने बार दो है? टाइम. 2 बार. टी कितने बार है? 2 बार. और कोई है क्या? नहीं सर. नहीं. तो आ गया No, सॉल्यूशन. sir. 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2. Are you getting everyone? Is it clear to all? Everyone? सर 11 असेल पाहिजे ना? सर 11 पाहिजे. 11 फॅक्टोरियल लाईन मध्ये. वही तो सुन रहा हूँ मैं कब से. कोई भी बोलने के लिए रेडी नहीं है. 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. Are you getting? Yes, sir. अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये आपने बताया, लेकिन क्या बताया हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया. एक वर्ड ले लो, रूम. रूम. अब मुझे बोलो बच्चों, रूम में कितने वर्ड है? वर्ड कितने हैं? 4 4. 4 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? ओ. ओ. कितने बार हो रहा है? 2 बार. 2 बार. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 4 into 4 3 into into 3 into 2 into 1. फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गेट Two. कैंसल. 4 3 सा कितना बच्चों? 12. 12. तो 12 लेटर बनने चाहिए. देखो अभी 12 लेटर बनते क्या सच में? अब फर्स्ट वर्ड बना लिया अपन ने रूम. आर डबल ओ एम. एक बन जाएगा एम डबल ओ आर. बराबर है. और एक वर्ड बनेगा आर एम डबल ओ. और एक बनेगा एम आर डबल ओ. इसके बाद कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? वो बनेगा एम ओ आर ओ. और एक बनेगा ये फिफ्थ, ये बनेगा MORO. एम ओ. बराबर है. नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. और क्या? Double MOR. डबल एम डबल ओ आर का. हाँ सर, MOR. और एम डबल ओ आर आ गया ना बेटा. तो डबल ओ आर एम ले लो. एक बनेगा एम आर सॉरी डबल ओ एम आर. हैप्पी विद दिस एवरीवन? नेक्स्ट. इसके बाद ओ एम आर ओ. एक बनेगा ओ आर एम ओ. और क्या बनेगा बच्चों? और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? बोलो. और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? थिंक अबाउट इट. OMOR. OMOR. ओ एम ओ आर. वेरी गुड. ओ आर ओ एम. समझा? इसके अलावा कोई लेटर ही बनेंगे नहीं. कितने लेटर बन गए बच्चों? 12. 12. और आया सॉल्यूशन वही आपने. हाँ. तो मैथ्स के जो वर्ड बनेंगे वो इतने बनेंगे. इससे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं. फैक्टोरियल के फॉर्मेट में सॉल्यूशन गिवन रहेगा आपको. जितना बड़ा फैक्टोरियल उतना फैक्टोरियल के फॉर्मेट में. आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. किसी को कुछ यस डाउट? सर. किसी को कुछ डाउट? No, sir. अब एक वर्ड लेंगे. क्या लेते हो? क्या लेते हो? क्या लेते हो? वर्ड ले लो. ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन. बोलो बेटा इसमें रिपीटेड वर्ड कितने देखो. कौन सा वर्ड रिपीटेड है? एक. रिपीटेड है 2 बार. A. R. आर ओ. कितने बार है बेटा? आर भी 2 बार है. 2. ओ कितने बार है? 2. 2. एन कितने बार है? 2. 3. और टी भी 2 बार है. और कोई वर्ड है क्या? No, sir. काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
बता सर n फैक्टोरियल हाँ n क्या दो बेटा बार 14 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Are you getting everyone? समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes. yes sir Yes, और sir. वर्ड ले लो इमेजिनेशन. बोलो कितने वर्ड है? I 3 बार. आए 3 बार है और A 2 times. ये 2 टाइम्स यन 2 times. 2 टाइम्स और कोई भी नहीं. Yes. बचे लेटर कौन से है? यम जी बाकी के I वो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं. आए तो आ गया उसमें. I O. बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 2 back. इनटू 2 And 2. फैक्टोरियल. आर यू हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes. Yes. तो कल का होमवर्क है बच्चों. आपने क्या करना है? 16 डिजिट लेटर वर्ड 16 डिजिट लेटर वर्ड के एग्जाम्पल करने 10 एग्जाम्पल करने. कोई भी 10 एग्जाम्पल करो. 16 और 14 के बीच में 14 और 16 डिजिट वाले जो लेटर है ऐसे तो लेटर ढूंढना है और ऐसे 10 एग्जाम्पल करना है सबने. कंपल्शन है. नेक्स्ट ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों यूजिंग द डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट बनाना है. वही क्वेश्चन करना है. रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ. रिपीटेशन अलाउ रिपीटेशन नॉट अलाउ. ये 10 एग्जाम्पल ये वाले 10 और ये वाले 10 ऐसे 30 एग्जाम्पल करके सबमिट करना है मुझे व्हाट्सएप पे. जो नीचे नंबर तो- भाग रहा है सर 4 डिजिट्स के रिपीटेशन वाले 5 करने हैं, नॉन रिपीटेशन वाले 5 वैसे 10 करने हैं ना. हाँ 4 डिजिट वाले टोटल 10 करने हैं क्या? हाँ रिपीटेशन अलाउड उसी में कर देना बेटा. रिपीटेशन अलाउड नॉट रिपीटेशन अलाउड. वैकेंट स्पेशल एक बढ़ जाएगा बस. ठीक है. Yes sir. ओके आज ये हो गया. कल अपन डिक्शनरी सीखेंगे और कल तो बहुत मजा आएगा. डोंट वरी. ठीक है. ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन उससे बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे अपन. डोंट वरी आएगा ही आएगा. और जेई की भी एग्जांपल करेंगे फिर देखेंगे यार क्या अलग है. कुछ भी अलग नहीं वही है. बस प्रोसीजर अलग अलग होती है बस. मेथड से बस अलग अलग मेथड्स आएंगी लेकिन उसका एक वे बताऊंगा वो करते चलो.